हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 30 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का, देश में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया था। जो ऑपरेशन नमस्ते है ये किसने लॉन्च किया था? भारतीय सेना ने लॉन्च किया था। आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी, इसने कोविड-19 की महामारी से निपटने हेतु भारत को कितना ऋण देने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर 1.5 बिलियन डॉलर जो है इसको ये भारत को ऋण देने की मंजूरी दे दी गई। कितना? 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये ऋण भारत को देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका ऋण का उपयोग कहाँ होगा? जो कोविड-19 चल रहा है अभी, ठीक है, इससे निपटने के लिए जो है, इस महामारी से निपटने के लिए ही भारत इसका उपयोग करेगा। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडीबी की बात की है, जो कि भारत को ये लोन दे रहा है। तो एडीबी है क्या और क्या वर्क करता है? देखिए एडीबी जिसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, और ये क्या कार्य करता है? जो इसके सदस्य देश है, ठीक है, वर्तमान में 68, इनको ये आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी मैं बात करता हूँ वर्तमान में। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके जो सदस्य देशों की संख्या है अभी वर्तमान में 68 है, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो है मासासुगुआ अस्कावा, जो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। उसके अलावा जो फाउंडेड डेट है वो भी पूछी जाती है एग्जाम में। 1966 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता इरफान खान का हाल ही में देहांत हो गया है, इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? बात यहाँ पे इरफान खान की हो रही है। देखिए कोई पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 60वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था उसमें पान सिंह तोमर को बेस्ट अभिनेता के लिए जो है पुरस्कार दिया गया था। पान सिंह तोमर जो मूवी थी इसके लिए इनको बेस्ट जो एक्टर है उसका अवार्ड दिया गया था, जो 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था उसमें। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी सलाम बॉम्बे, जो 1998 में आई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए इरफान खान जो है, इनको किस बीमारी थी, कोई या कौन सी बीमारी थी जिसके कारण इनकी निधन हुआ है? इस बीमारी का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नाम से ये जो है एक बीमारी है, जो ट्यूमर था। ठीक है, इसी से ये पीड़ित थे, इसी के कारण इनकी मौत हुई है, मृत्यु हुई है। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार से बात करेंगे। देखिए एग्जाम में यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाता कि कौन से अभिनेता की मृत्यु हुई, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो डीपली जो फैक्ट होते हैं मोस्टली वो पूछे जाते हैं अभी एग्जाम में। जैसे कि इनकी पहली फिल्म पूछ ली जाएगी कौन सी थी, या फिर जो कौन सी फिल्म के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, और किस मतलब कि कौन सा सम्मान इनको दिया गया था, पद्मश्री सम्मान इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखिएगा। इनका जन्म वैसे देखिए राजस्थान में का जो जयपुर शहर है कैपिटल, वहीं पे हुआ था 1966 में। और यहाँ पर अभी देखिए जिस रिसेंटली अगर आपको याद हो तो रिसेंटली शायद 25 तारीख के समथिंग इनकी जो माँ है उनकी भी मृत्यु देहांत हो गया था जयपुर के अंदर। ठीक है, अभी इसी 25 तारीख को। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 1984 में इनको जो है एनएसटी में दाखिला मिला था। उसके बाद में जो है इन्होंने फिल्म करियर में जो है अपनी पहली फिल्म जो है वो बनाई थी सलाम बॉम्बे 1998 के अंदर। ये आप ध्यान रखिएगा। 2011 में इनको जो है भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान दिया था। कब दिया था? 2011 में दिया था पद्मश्री सम्मान इनको। ठीक है, उसके बाद में जो 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था 2012 के अंदर, इसमें इनको पान सिंह तोमर जो इनकी मूवी थी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको दिया गया था। इनके अलावा कुछ और फेमस इनकी जो मूवी है, जो अभी अंतिम मूवी पर जो इनकी डिस्प्ले हुई थी वो थी हिंदी मीडियम। ठीक है, अभी मार्च में आई थी। ठीक है, लॉकडाउन के 2 दिन पहले वो लगी थी और फिर लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में अंग्रेजी मीडियम इनकी मूवी है, द नेमसेक है, लाइफ इन मेट्रो, पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, पीकू, कुछ ऐसी पॉपुलर मूवी जो है इनकी ये है, मदारी। ठीक है, जूरेसिक पाई और जूरेसिक वर्ल्ड, और यहाँ पे लाइफ ऑफ पाई, ये कुछ पॉपुलर मूवीज इनकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा।
किसने कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है। बाउंस बैक लोन स्कीम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, बाउंस बैक लोन की। ये जो मतलब कि शुरू की है ये स्कीम किसने की है, ब्रिटेन ने शुरू की है। देखिए यहाँ पर जो ब्रिटेन कंट्री है, ठीक है, यूके फाइनेंस मिनिस्टर जो ऋषि सुनाक है, इन्होंने हाल ही में जो है ये 100% स्टेट बैक्ड जो बाउंस बैक लोन स्कीम है, इसको हाल ही में जो देश के अंदर छोटे बिजनेस व्यापारी है, ठीक है, उनके लिए इसको हाल ही में शुरू किया है, जो कि कोरोना वायरस की वजह से अपने बिजनेस में काफ़ी तरीके से प्रभावित हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे ये शुरू की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वर्ड का मतलब क्या है, स्टेट, ये चीज़ आप देख रहे होंगे, स्टेट बेस्ड मतलब कि ये पूर्णतः राज्य से पोषित है, 100% राज्य पोषित ये जो है ये स्कीम है जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है बाउंस बैक लोन स्कीम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र में भाग लिया है। इसकी मेजबानी कौन करता है या कौन सा देश करता है? देखिए ये जो पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है, ये सम्मेलन है या सभा है, जो मीटिंग है, ये इसका 11वां सम्मेलन सत्र जो है अभी संपन्न हुआ है। ये हर साल आयोजित होती है और इसका जो आयोजन है वो कौन करवाता है, ये करवाता है जर्मनी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसकी मेजबानी जर्मनी करवाता है, जिसमें भारत भी हिस्सा लेता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अब मैं बात करता हूँ, देखिए तो 28 अप्रैल 2020 को जो ये हाल ही में संपन्न हुई थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, प्रकाश जावड़ेकर जो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो जो यहाँ पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता है ये कब शुरू हुई थी और कैसे शुरू हुई थी? 2009 में एक कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन था, ठीक है, उसकी असफलता के बाद इसको शुरू किया गया था पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता को, ठीक है। ये जर्मनी में आयोजित करवाया जा रहा है जब से, और ये इसमें नॉर्मली जो है जो हमारे पर्यावरण मंत्री होते हैं सभी देशों के जो इसमें शामिल होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गांधीनगर में। गांधीनगर बोले तो जो गुजरात है, ठीक है, वहीं पे गांधीनगर, जो गुजरात का गांधीनगर शहर है, वहीं पर इसका जो है आयोजन मतलब की स्थापना की जा रही है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया है? गांधीनगर में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसने भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको शॉर्ट में होते हैं CVC, ने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए? एक और यहाँ पे बड़ी अपडेट आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड अभी मैंने कल ही वीडियो में बताया था एक और जिससे पहले, ठीक है। एक यहाँ पे नया क्वेश्चन बन रहा है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसमें सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए नए सतर्कता आयुक्त बने हैं वो कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल बने हैं। कौन? सुरेश एन पटेल। थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सुरेश एन पटेल है, आंध्रा बैंक के पूर्व MD और CEO है सुरेश एन पटेल, ठीक है, जो कि दिसंबर 2022 तक इस कार्यकाल के लिए जो है यहाँ पर CVC के सतर्कता आयुक्त के रूप में इनको चुना गया है। कार्यकाल 2022 तक रहेगा इनका यहाँ पे CVC में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखिए सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है? जो 4 साल का होता है। नॉर्मली जो सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल है वो 4 साल का होता है। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करता हूँ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, CVC की, तो इसके अंदर एक तो सतर्कता आयुक्त होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और 2 यहाँ पे सतर्कता आयुक्त होते हैं। एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद होता है और 2 सतर्कता आयुक्त के पद होते हैं, जिसमें जो संजय कोठारी है वो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, जबकि जो शरद कुमार है वह अन्य सतर्कता आयुक्त है। और हाल ही में यहाँ पर इनको जो है क्या चुना गया है, जो यहाँ पे CEO हैं जो इसके, उनको जो है सुरेश एन पटेल को यहाँ पे इनको सतर्कता आयुक्त हाल में चुना गया है। तो तीनों नाम आप ध्यान रखिएगा, 3 पद इसमें मुख्य होते हैं, एक तो मतलब कि सतर्कता आयुक्त का, और यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, ठीक है, 2, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किसको दे दी है? तो ये दे दिए आपका यहाँ पे सर्बिया को। देखिए यहाँ पर ये भारत में होने वाली थी, लेकिन अब ये सर्बिया को सौंप दी गई है भारत से छीनकर। ऐसा क्यों हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो यहाँ पे
पुरुषों की जो बॉक्सिंग जो मतलब कि चैंपियनशिप है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि महिलाओं की, ठीक है। पुरुषों की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2021 में होगी ये। और ये जो है क्यों गवा दी है भारत ने, क्योंकि भारत जो है इसकी फीस नहीं भर सका। जो भारतीय बॉक्सिंग जो मतलब कि महासंघ है वो इसकी फीस नहीं भर सका, और इसी कारण से जो है ये यहाँ पर इसकी मेजबानी छीन कर उसको दे दी गई है। किसको? सर्बिया को दे दी गई है। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए खुद मुक्केबाजी महासंघ ने स्वीकार किया है, भारतीय मुक्केबाजी संघ ने, महासंघ ने, कि हाँ हमारे जो फीस है वो नहीं भर पाए थे हम, ठीक है, और इसी वजह से ये छीनी है। ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे कितने रुपए का भुगतान करना था? ये था करीब 40 लाख डॉलर का ये भुगतान जो है 2 साल में इनको करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए, इसलिए ये मेजबानी छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए जाने वाले ट्राई स्नेट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, जो कि एक प्रसिद्ध ब्लैंक स्पेस थे। ये एक प्रसिद्ध क्या थे? सिंगर थे। किसकी बात कर रहे हैं? ट्राई स्नेट की बात कर रहे हैं, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। ग्रैमी पुरस्कार के लिए सिलेक्टेड नॉमिनेट किए गए थे और ये एक प्रसिद्ध गायक थे, ठीक है, फेमस सिंगर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य में जगन्ना विद्या दीवाने योजना का शुभारंभ किया है? जगन्ना विद्या योजना की बात कर रहे हैं। किसकी? जगन्ना विद्या दीवाने योजना की। ये योजना शुरू की है किसने? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा विस्तार में, तो देखिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने ये जगन्ना विद्या दीवाने योजना का शुभारंभ किया। याद रख सकते हो, देखिए जगन्ना से आपका बन जाएगा जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। जगन्ना से इस तरीके से ये इनका कनेक्शन है नाम से, और जगनमोहन रेड्डी कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस योजना का जो मकसद है, इसके तहत क्या होगा कि जो आगामी शैक्षणिक सत्र है 2020-21, इसमें शुल्क क्षतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों के बजाय विद्यार्थियों की अभिभावकों में खातों में डाली जाएगी। जो मतलब कि जो एक स्कॉलरशिप जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, वो पहले क्या होती थी कि यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उनके खातों में आती है, लेकिन अब डायरेक्ट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके खाते में ये डाली जाएगी, ठीक है। जिसमें IIT, बीटेक, बी फार्मा, MBA, BCA, ठीक है, BEd पाठ्यक्रम है, इनके लिए शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। अगर इस योजना की बात करते हैं कितनी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, तो लगभग 15,000 से 20,000 रुपये तक की ये राशि डायरेक्ट अब जो है अभिभावकों के अकाउंट्स में ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने आंध्र प्रदेश की बात की है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश भी घूम के आते हैं हम। देखिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे जो यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल यहाँ पे अमरावती, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो लार्जेस्ट सिटी है वो है इसकी कौन सी? विशाखापट्टनम है। जिले की संख्या अगर हम यहाँ पे गिनते हैं तो 13 जिले हैं वर्तमान में, ठीक है। अगर यहाँ हम मिलते हैं गवर्नर से, तो गवर्नर आपको मिलेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है बीजेपी पार्टी से, ये आपको मिल जाएंगे गवर्नर के रूप में। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री मिल जाएंगे YS जगनमोहन रेड्डी जी, ठीक है जी। और उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है, तो 11 राज्यसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों की संख्या है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर। एरिया के हिसाब से इसका 7वां स्थान है देश के अंदर, ठीक है। अगर मैप में आपको देखना है आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, यहाँ देखिए ये वाला आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसकी सीमाएं यहाँ पर इधर मध्य प्रदेश से लगती है, उड़ीसा से लगती है, और इधर महाराष्ट्र, उसके बाद में इधर कर्नाटक और इधर तमिलनाडु से लगती है। ये इसकी जो है सीमाएं लगती हैं इन अलग राज्यों से, ठीक है। उसके बाद में देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। किस कंपनी ने लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस संचालन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये परियोजना शुरू की गई है हिंदुस्तान, जो यहाँ पे NTPC, देखिए NTPC है, इसके द्वारा, किसके द्वारा? NTPC, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसके बाद में देखिए थोड़ा सा हम बात करें तो NTPC का पहले तो फुल फॉर्म जानना है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो हमारी भारतीय कंपनी है, जो मतलब कि ताप विद्युत निर्माता कंपनी है, ठीक है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर ये पहल शुरू की गई है। और इसके तहत जो है 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और ऐसी ही 10 जो कार हैं उनको यहाँ पर लेह, लद्दाख में और नई दिल्ली में चलाया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ही ये यहाँ पर कदम उठाया गया है NTPC के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा, मूडीज ने 2020 के लिए भारत की
जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है। जो मार्च में कितना बताया था, 2.5% बताया था। मार्च में जो जीडीपी की जो मूडीज की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, मूडीज इन्वेस्टर की, उसने जो है उसमें कितना बताया था, 2.5 बताई थी भारत की जीडीपी रेट। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से एक बार फिर से इसकी जो रिपोर्ट है वो आई है मूडीज की, जिसमें भारत की जो जीडीपी रेट है वो कितना कर दिया, घटाकर 0.2% कर दिया है मूडीज ने। ये यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। जितनी भी जो रेटिंग एजेंसी है, जो मैंने पिछले वीडियो में लगातार आपको बताता जा रहा हूँ, सब ने अपनी जो अनुमानित दर है उसको घटाकर जो है 2 से कम कर दिया, 2% से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर मूडीज की जैसा कि मैंने बताया आपको, और यहाँ पे 2021 के लिए भी इसने जो है भारत की जीडीपी दर बताई है, जो कितनी बताई है, 6.2% बताई है। अभी वर्तमान के लिए कितनी बताई है, 0.2%, और यहाँ पर आगामी जो 2021 होगा उसके लिए 6.2% बताई है मूडीज ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आज की क्विज देख लीजिएगा। वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान मिला है, कौन सा स्थान है, ये आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।